तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, कुंडली विश्लेषण और समस्या समाधान, खासतौर पर महादशा मंत्र साधना के माध्यम से हम जब किसी कुंडली का विश्लेषण करके उसका समाधान करते हैं तो उसके रिजल्ट 100% सकारात्मक आने सुनिश्चित हो जाते हैं। इसी क्रम में आज जो हमने कमेंट शामिल किया है, ये कमेंट है शुभम विजय वर्गीय जी का, और ये लिखता है, नमस्ते गुरुजी। तो शुभम जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। मेरा नाम शुभम है। मैंने आपके सारे चैनल के वीडियो देखे हैं, देखता रहता हूं, चाहे वो साधना सिद्धि हो, आचार्य जी के उपाय हो या आचार्य चंद्रकांत हो। सर, मेरा डाइवोर्स हो चुका है और मेरी दूसरी शादी कब होगी, क्या वो सक्सेसफुल रहेगी? दो तीन यहां पर इनकी शंकाएं हैं, उन सभी का हम समाधान करेंगे और जानेंगे कि पहली जो शादी है वो इनकी क्यों असफल रही, क्यों वो डाइवोर्स में तब्दील हो गई। साथियों, इनकी जो जन्म पत्रिका है वो वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका है। वृषभ लग्न यहां पर लिखा हुआ भी है और ये 2 नंबर से इनकी जन्म पत्रिका का प्रारंभ भी हो रहा है। पूरी जन्म पत्रिका का हम विश्लेषण यहां पर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम गोपनीयता की नीति का पालन करते हैं, लेकिन 3 ग्रहों की स्थिति यहां पर हमें स्पष्ट रूप से देखनी होगी। सबसे पहले राहु की स्थिति, जो कि इनके सप्तम भाव में विराजमान है। ठीक है, देखिए, वैसे तो राहु शुक्र का मित्र है और अच्छे रिजल्ट देता है, लेकिन चूंकि यहां पर वो नीच राशि के हो गए, 8 नंबर वृश्चिक राशि में राहु नीच के हो जाता है, तो नीच में होकर के और इस सप्तम भाव में विराजमान होकर के उन्होंने शादी के नाम पर इनके साथ में एक धोखा कराने का कार्य किया। बहुत सी ऐसी बातें इनको शादी के बाद में, इनकी जो भी पत्नी थी, जो जीवन साथी थी, उनके बारे में, अपने ससुराल के बारे में पता लगा। उनका असली जो व्यवहार है वो विवाह के बाद में इनको पता लगा। तो शादी के नाम पर यहां पर धोखा कराने का कार्य जो है वो राहु देव ने बिल्कुल कर दिया। कई झूठे आरोप भी इनके ऊपर लगाए। राहु ने यहां बैठकर जो लग्न पर दृष्टि डाली है, तो व्यक्ति गलत निर्णय का शिकार हो जाता है। वैसा ही ये यहां पर स्पष्ट रूप से होते हुए नजर आते हैं। ये तो हो गई पहली शादी की बात कि राहु की वजह से इनका जो डाइवोर्स है वो हो गया है। अब इनका प्रश्न है कि क्या दूसरी शादी होगी और वो सफल रहेगी या नहीं। साथियों, दूसरी शादी का जब भी विचार करते हैं तो हम इस नवम भाव पर दृष्टिपात करते हैं, और नवम भाव का जो लॉर्ड है वो शनिदेव है इस जन्म पत्रिका में, और अपने ही घर में यहां पर 10th हाउस में विराजमान है। योग कारक है, स्वग्रही है, शश योग का भी यहां पर वो निर्माण कर रहे हैं। तो दूसरी शादी अवश्य ही आपकी सक्सेसफुल रहेगी, बशर्ते आप कुंडली मिलाएं। केवल ऐसा नहीं कि गुण मिलान आपने कर लिए, ग्रहों का, भावों का और आने वाली दशाओं, अंतरदशाओं का यदि आप मिलान करते हैं तो पहली चीज तो ये यहां पर दूसरी शादी की सफलता की गारंटी हो गई। इतना ही नहीं, शनि आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। आपको वो कोई पद भी जरूर देगा, पैसा भी जरूर देगा, स्टेटस भी देगा। क्योंकि यहां पर भाग्येश है इसलिए वो भाग्योदय कारक भी आपको रहेगा। अपनी 10वीं दृष्टि से शनिदेव यहां पर देख रहे हैं इस सप्तम भाव को, तो द्वितीय विवाह को ये ठहराव, गहराई, अंडरस्टैंडिंग देगा। अर्थात दूसरी शादी आपकी लॉन्ग लास्टिंग जो है वो लाइफ टाइम रहेगी। 7वीं दृष्टि से शनि इस सुख भाव को देख रहा है, तो हर प्रकार का सुख और उसमें दांपत्य सुख भी निश्चित रूप से शामिल है, वो भी शनिदेव आपको अवश्य देंगे। अब आ जाते हैं हम मुख्य मुद्दे पर। मुख्य मुद्दा क्या होता है साथियों? मुख्य मुद्दा होती है हमारी महादशा। महादशा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये हमारे वर्तमान को इंगित करती है। कुछ ग्रह हमारे लिए अच्छे होते हैं, कुछ खराब होते हैं, लेकिन वो हमें रिजल्ट कब प्रदान करते हैं? जब उसकी महादशा आती है। अभी इनको चल रही है चंद्रमा की महादशा, और चंद्रमा इस जन्म पत्रिका में एक मारक ग्रह होता है क्योंकि वो तृतीयेश है, और तृतीयेश होकर के यहां पर इस अष्टम भाव में वो विराजमान हो गया, तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। एक तो मारक तो था ही, और प्लेसमेंट भी उसकी यहां पर खराब हो गई। तो ससुराल पक्ष से झगड़े की चाहे बात हो, चाहे मारक तुल्य जितने भी कष्ट हैं उनकी बात हो, बाधाओं की बात हो, पीड़ा की बात हो, झूठे आरोपों की बात हो, अपमान की बात हो, वो सारी चीजें यहां पर देगा। और सप्तम दृष्टि से वो कुटुंब भाव को भी देख रहा है, तो कुटुंब में और वाणी में और धन में इनकी कमी भी करेगा। लेकिन हम कहते हैं ना कि अगर समस्या है तो समाधान भी है,
और जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। तो हमें सही तरीका केवल पता होना चाहिए। इनको महादशा चल रही है चंद्रमा, चंद्रमा इनके लिए मारक है। तो सबसे पहले तो आपको महादेव की आराधना अधिक से अधिक करनी चाहिए। सोमवार और पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और सोमवार को दूध या दूध से निर्मित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। ये तो पहली चीज होगी। महामंत्र जो महादशा का है वो आपके लिए चंद्रमा का कुछ इस प्रकार से रहेगा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः। और अभिमंत्रित मंत्र, अभिमंत्रित माला और अभिमंत्रित यंत्र के समक्ष यदि आप करते हैं तो उसका निश्चित रूप से आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। द्वितीय विवाह भी होगा। और अभी जो मेंटल टेंशन और डिप्रेशन चल रही है, व्यक्ति या वैसे भी जरूरत से ज्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल और भावुक किस्म का है, तो न केवल द्वितीय विवाह होगा बल्कि वो सक्सेसफुल भी रहेगा और दाम्पत्य सुख से जितनी भी चीजें जुड़ी हुई होती है वो भी इनको अवश्य मिलेगी। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।